Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है और अगले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. सो नेक्स्ट 7 days इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग फॉर यू. सो लेट्स फाइंड आउट. सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है, आपके वर्तमान हालात किस प्रकार है. आप अगर ये जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगले 7 दिन भी ऐसा ही होगा. सो लेट्स फाइंड आउट. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस. ओके, 5 ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड. वी डू हैव द एस ऑफ स्ट्रेंथ. यहाँ पे हमारे पास है नाइट ऑफ स्ट्रेंथ. ओके, वी डू हैव 9 ऑफ इंटेलिजेंस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ इंटेलिजेंस. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. ये सारे साइंस मून साइंस इंपॉर्टेंट है. हम बाकी भी देख लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट द साइंस. आपके प्रेजेंट सिचुएशन कुछ इस प्रकार है दैट मे बी आप कोई भी ऑन अ ब्रॉडर लेवल, मतलब बहुत ब्रॉड स्केल में, मतलब मेगा लेवल पर हो सकता है कि कोई कंपटीशन आप लड़ रहे हो और जहाँ पे आप देख रहे हो कि वैकेंसीज में सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स विच आर अवेलेबल आर वेरी लेस, लेकिन जो भी एप्लीकेंट्स जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, ढेर सारा एप्लीकेंट्स बट पोजीशन बहुत कम. तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी मेहनत, आपकी स्किल, आपका टैलेंट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम आएगा. अदरवाइज़ आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे. कुछ लोगों के लिए ऐसा आपको लग रहा है कि आपकी खुद के सिटी में या स्टेट में या आपके देश में आपके मुताबिक या आपके प्रोफेशन अनुसार कुछ भी जॉब अवेलेबल उतना ज़्यादा नहीं है या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. सो आपको कहीं ना कहीं पे एक नई शुरुआत तो कर देना चाहिए. सो आप काफ़ी ज़्यादा हिम्मत रख रहे हो. आपको पता है कि फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकता है, रिस्क भी हो सकता है, डेंजर्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. बाहर जाने का उसका खर्चा अलग. ठीक है, वहाँ पे जाके कितना आप सक्सेसफुल हो पाएंगे सो अलग. ठीक है, वो सारे सिचुएशंस आप सोच रहे हो, लेकिन वही है ना कि आपके दिमाग पे इतना ज़्यादा भारी हो रहा है कि रात के टाइम पे आप सो नहीं पा रहे हो. आप बहुत डर रहे हो किसी डिसीजन लेने के लिए, और जब आप डर रहे हो आपको लग रहा है कि यही सिचुएशन शायद रह जाएगा और मैं डरती रह जाऊंगी या रह जाऊंगा और सब लोग आगे निकल जाएंगे. और कहीं ना कहीं पे सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वार्थी है. मेंटालिटी उनका ख़राब हो रखा है. कोई मुझे हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, मेरा रास्ता मुझे खुद ही ढूंढना है. उस तरह का आपको लग रहा है कि दैट इवन इफ़ यू आर नॉट आस्किंग हेल्प, आप किसी से मदद भी नहीं मांग रहे हो और आपको लग रहा है जैसे कुछ मुखौटे वाले लोग जो है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे. देखो, ये तो होते ही रहेगा ना इन कंपटीशन. इट इज़ लाइक दैट, पीपल विल बी लाइक दैट, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वर्ड. ये आपको याद रखने पड़ेंगे. कुछ लोग बहुत हिम्मत करके डिटरमाइंड हो. यू आर सो डिटरमाइंड दैट यू विल नॉट स्टॉप, चाहे कुछ भी हो जाए. ये बहुत अच्छा स्पिरिट है. नाउ लेट मी सी दैट विद इन द नेक्स्ट 7 days what is definitely coming for you. विद इन द नेक्स्ट 7 days what is there for you. अगले 7 दिनों में आपके लिए बिल्कुल क्या आने वाला है. यहाँ पे देखो, रिस्क. ओके, 2 कार्ड एक साथ आया है. फ्रैगमेंट, यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस ऑफ स्पिरिट. ओके, वी डू हैव बिलोंगिंग, और यहाँ पे है हमारे पास विजन. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चॉइसेस. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है अगले 7 दिनों में, जैसे दिस कार्ड ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ द फूल कार्ड. जो फूल कार्ड है, जो एक नई शुरुआत है, चाहे खाई में गिरे या ऊपर तक पहुँचे, लेकिन हम लेंगे ज़रूर. एक नई दुनिया की शुरुआत हम कर ही लेंगे. 1331 मीन्स, यू नो what, 31 रिवर्स नंबर इज़ 13, विच मीन्स ऑल्सो इट्स अ डेथ कार्ड.
जहाँ पे रिस्क हो सकता है, हैप्पैज़र्ड, ठीक है, फॉर्मेशन हो सकता है, गलत डिसीजन हो सकता है, लेकिन आपने ऐसा ठान लिया है और विद इन द नेक्स्ट 7 days आप एक पर्टिकुलर जो है स्टार्ट कर ही देने वाले हैं। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी माइंड बना लिया हो, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना आपका बाकी रहेगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, डोंट फॉल इनटू एनी काइंड ऑफ टेम्पटेशन। कुछ भी आपको अपने तरफ खींचने की कोशिश करें, इविल एनर्जीज ही होते हैं जनरली, जो बनावटी है, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द, वो आपको कुछ फ्रॉड स्कीम या कुछ फ्रॉड चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। उनको पता है कि आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगा, या आपको सब लोग, एवरीवन इज़ इट्स सो मटेरियलिस्टिक नाउअडेज, तो उनको पता है कि हाँ आपको ज़रूरत है फाइनेंशियल हेल्प का, तो वो आपको कोई स्कीम में इन्वेस्ट करवा सकते हैं जो काफ़ी रिस्की हो या फ्रॉड हो। सॉरी। सो यू हैव टू मैनेज दैट, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, लाइक आप बहुत ही ज़्यादा बेहद एक सीक्रेट, एक होली स्पिरिट हो। सो यू विल हैव दैट अर्ज कि नहीं, अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो मुझे तो फर्स्ट स्टेप लेने ही पड़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि रोम वॉज ऑल्सो नॉट बिल्ड इन अ डे, सो ईच एंड एवरी थिंग टेक्स टाइम, लेकिन ईच एंड एवरी थिंग ऑल्सो रिक्वायर्स द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप आप ले लेंगे, जैसा मैंने आपको कहा। यहाँ पे रात के समय पे जो आपको तकलीफ़ हो रही थी वो होना बंद होगा। कुछ हो सकता है कि मेडिकेशंस आपको हेल्प करे, या कुछ स्पा आपको हेल्प करे, या कुछ थेरेपी आप करवाओ। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days, एंड योर विजन इज़ गोइंग टू बिकम सो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपका जो एक लॉन्ग साइटेडनेस है, मतलब दूर की देखने का जो क्षमता है, वो बढ़ेगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि आपके पास ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे, दैट व्हाट यू नीड। जो डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे थे बहुत टाइम से, वो होगा। और आप इमोशनल बेसिस पे नहीं, आप दोनों को, इमोशनल ऑल्सो, लॉजिकल ऑल्सो, एंड देन यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन। कुछ लोग यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको जो है एडवाइसेस देंगे, लेकिन आप सिलेक्टिव एडवाइस लेंगे और आप अपना भी प्लान उसमें शामिल करेंगे, एंड यू विल हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ। उस तरह से मुझे दिख रहा है, कुछ अपना आइडिया, कुछ दूसरों का आइडिया मिला के बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई डू थिंक सो दैट आई नीड टू गो थ्रू द क्यूब्स ऑल्सो। थोड़ा सा क्यूब्स भी हम देख लेते हैं। ये तो हुआ टैरो कार्ड से, अभी हम थोड़ा सा क्यूब्स देखेंगे। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में। ओके, आई टोल्ड यू दैट यू विल रीच एट योर लेवल हाई। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका डेंजर है, कोई सिचुएशन है, आपको रेस्क्यू करने के लिए कोई आ जाएगा, हेल्प आपको मिल जाएगा प्रॉपर टाइम में, एंड यू विल एंजॉय गुड फूड, गुड कंपनी, मे बी अ टूर टू अ स्पिरिचुअल प्लेस। ये आपका वाइब्रेशन लेवल और बढ़ा देगा। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आप अपने, हो सकता है कि मामा के घर या नाना नानी के घर, या हो सकता है कि आप अपना दादाजी या दादी जी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, या कोई सीनियर सिटीजन्स के लिए हो सकता है कि ओल्ड एज होम में जाएंगे, विजिट करेंगे, वो भी दिख रहा है। मे बी योर बर्थडे इज़ कमिंग, मे बी यू वांट टू शेयर सर्टेन काइंड ऑफ हेल्प। हो सकता है जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको आप खाना, कपड़े, ये सब बांटोगे, वो भी दिख रहा है मुझे उस तरह से। एंड डेफिनेटली यू विल बी, मे बी फॉर सम ऑफ यू विल गो फॉर एडवेंचरस टूर, जहाँ पे हो सकता है कि आपको स्कूबा डाइविंग, ठीक है, और पैराशूट ग्लाइडिंग, ये सब कुछ चीज़ ट्राई करने का मौका मिले। उस तरह से मुझे दिख रहा है। या आप ट्रेनिंग सेशन लेंगे, जैसा होता है ना कि मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग सेशन होता है, माउंटेनियरिंग में होता है, उस तरह से। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.